नमस्कार, चैनल 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं धर्मशाला तपोवन में और मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल विधानसभा के सबसे युवा विधायक चैतन्य शर्मा, जो ऊना जिला के गगरेट से ताल्लुक रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और बधाइयां। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो अपने निर्वाचित क्षेत्र गगरेट की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मेरे को इतना अपना स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद और सहयोग दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उनका। थैंक यू। सर, इस समय आप विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, तो कैसा लग रहा है? पहली बार विधानसभा आए हैं और शपथ भी हुई, और किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं सबको यही बात कह रहा हूँ कि जो हमारा 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था और जो कल तक का टाइम था, बीच में मतलब जो फीलिंग थी अभी तक उतनी रियल नहीं हुई थी वो अभी, क्योंकि मैं वैसे भी फर्स्ट टाइमर हूँ। जब मैं आज यहाँ आया और मैं विधानसभा की चौखट को पार करके अंदर गया तो मेरे को अपने आप को भी पिंच करना पड़ा एंड इट बिकेम रियल फॉर मी। और जो अंदर जाके बहुत अच्छा तो लगा, खुशी की महसूस तो फीलिंग हुई, परंतु साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा फील हुई। मैं यही आज बात रख रहा हूँ कि जब हमें कल बैग्स दिए गए थे तो उन्होंने उसके अंदर हमें जो है 2 गाइड्स दी, और गाइड्स के अंदर इट हैज़ द स्केड्यूल ऑफ हाउ डू यू ऑपरेट इन द विधानसभा, और दूसरा जो है डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर। सो व्हेन यू गो थ्रू दैट और आप समझते हैं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है लॉ मेकर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई होप कि जो हम विजन लेके चले, हमने अपने यहाँ नारा दे रखा है ग्रेट गगरेट का, अपने क्षेत्र को ग्रेट बनाने का। तो जो हमने चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, चाहे हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो हमने लोगों के साथ वादे करे हैं और जो हमने काम करके भी दिखाया पिछले 3 सालों में, अब क्योंकि हम सरकार में भी हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुत अच्छी लीडरशिप है हमारे साथ। सो होपफुली हम सारी चीज़ों पे जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे एंड सक्सेसफुली जो है हमें अपनी विजन को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। आप पेशे से वकील हैं और आपको आज यहाँ पे नए विधानसभा अध्यक्ष भी मिले हैं, वो भी पेशे से वकील हैं और अब वो अध्यक्ष बने हैं, और वो भी यंगेस्ट अपने टाइम में रहे थे, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल यही कहने वाला था, आपने कह ही दिया। उनकी और मेरे बीच में सिमिलैरिटी ये भी है, और कुलदीप सर ने मेरे को इसके बारे में अपना बड़ा डिटेल जो है पास्ट का अनुभव दिया था कि वो भी यंगेस्ट थे अपनी विधानसभा में। ही वॉज द यंगेस्ट एमएलए एट दैट टाइम। बहुत ही वो महाअनुभवी हैं, उनके से सीखने के लिए ही हैज़ अ सी ऑफ नॉलेज, उनके से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो जो हर एक अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ रखते हैं, एंड वो बहुत ही जो है मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। एंड आई थिंक जैसे आज सदन में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी ये बात रखी थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष सर ने भी ये बात रखी थी कि इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द आइल। एंड आई थिंक मेरा जितना भी अभी ब्रीफ इंटरेक्शन रहा है पिछले 20-25 दिनों में पूरे विधायक दल के साथ, बाकी के सारे माननीय सदस्यों के साथ, देयर इज़ नो बेटर पर्सन टू रिप्रेजेंट दैट चेयर, और जो उसकी गरिमा है उसको संपूर्ण तरीके से आगे निभाने के लिए मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष जी जो आज चुने गए हैं वही बेस्ट हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एंड आई विश हिम द बेस्ट। आपका विधानसभा क्षेत्र गगरेट है और गगरेट ग्रामीण क्षेत्र के साथ भी लगता जुगता है, और किस तरह से आपकी डेवलपमेंट के प्लान्स क्या हैं, उस तरह के कोई ब्रीफ में कुछ थोड़ा सा बता दें। जी देखिए, मैं हमेशा 3 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो आपने सवाल पूछा उसके संदर्भ में मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हम रूरल एरिया में 80% एरिया जो है वो रूरलाइज्ड है, परंतु हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हम अम्ब का जो सब डिवीज़न है उसके पास अब तो वो नगर पंचायत बन चुकी है, नगर परिषद बन चुकी है, तो उसके साथ भी बिल्कुल निकटतम क्षेत्र में हम चिपके हुए हैं। साथ साथ में हमारा दौलतपुर और गगरेट का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों में एक लालसा है आगे एम्प्लॉयमेंट में, लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हम तालमेल बैठाएं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और साथ साथ में हमारे वर्कर्स के बीच में। अब देखिए, अधिकतर तौर तरीके से हम देखते हैं, मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना अच्छा लगता मेरे को, परंतु एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी फैक्ट्री में यूनियन की प्रॉब्लम होती है तो जब यूनियन स्ट्राइक पे बैठता है तो वहाँ पर जो नेता होता है, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, वो बस एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए चला जाता है। सी वी हैव टू, उस मानसिकता से हमें उठना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उनको भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए वर्किंग के लिए, और साथ साथ में जो वर्कर है वो तो हमारे ही हिमाचली भाई और बहन हैं, उनको अच्छी कंडीशंस चाहिए काम करने के लिए। तो ये तालमेल बिठाना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में वो पहली प्राथमिकता है। जो एग्जिस्टिंग हमारे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें जो इशूज़ चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। दूसरा, फिजिबिलिटी करके, और हमारे यहाँ क्या आकर्षण है। अब देखिए, मेरा जो निर्वाचित क्षेत्र है 2.5 घंटे हम दूर हैं चंडीगढ़ जैसे शहर से, लॉजिस्टिकली कंपनीज़ के लिए वहाँ पर आना बहुत इजी है। तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी इस फील्ड में रहेगी कि हम नए इंडस्ट्रीज़ को भी अट्रैक्ट करें, उनको भी लेके आएँ, उनको हम इनवाइट करें गगरेट। हिमाचल प्रदेश में और जगह में भी ये सारी जो चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएंगी। परंतु मैं जब ऊना जिला की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ गगरेट विधानसभा की, सराहनीय
एक अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल है ऊना जिले में ही हरोली का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का। देखिए कहीं पर उनके क्षेत्र में कुछ जगहों पे बोला जाता था 20 साल पहले कि यहाँ तो जी पानी भी नहीं होता, आज वहाँ पानी भी है, इंडस्ट्री भी लग गई है, एंड यू गो देयर तो आपको लगता है कि वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो इंडस्ट्रियल एरिया उससे कम नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी हो रखी हैं। मुकेश अग्निहोत्री सर जैसे विजनरी लीडर्स हैं जो उन्होंने वहाँ पर ऑपरेट करा है, और जो लोगों ने सोचा था कभी नहीं हो पाएगा वो करके दिखाया। सेम चीज़ वो गगरेट में भी इंप्लीमेंट करेंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस रहेगा, एंड लाइक आई सेड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ केयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी तरफ से आपके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे गगरेट ऊना के सबसे युवा विधायक इस समय हिमाचल के। इन्होंने कहा कि हिमाचल में गगरेट विधानसभा को ये एक ग्रेटर गगरेट बनाएंगे और भविष्य में स्थानीय जनता को बेहतरीन वहाँ सुविधाएं मिलेंगी। तपोवन धर्मशाला से कल्याण पिंपला के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।